झारखंड की कुर्मी और आदिवासी जो महतो और मांझी जो है भाई भाई हैं। लेकिन एक तरफ आदिवासी संगठन कर रहे हैं किसी को भाई कहते तो इसका मतलब नहीं कि उसको हम आदिवासी बना देंगे। तो आप इन चीजों को किस तरीके से इन मुद्दे को देखते हैं? इंडिजिनस का मतलब है जो यहाँ के भूमिपुत्र। तो भूमिपुत्र केवल संताल हो मुंडा नहीं होता। भूमिपुत्र माने संताल हो मुंडा के साथ जुग जुगांतर से आदिकाल से जो रह रहा है, कुम्हार, कामार, तांती, तेली, एक सामंजस्य है, गांव में एक परिवेश बना है। वो तमाम लोगों को हम भेदभाव करके उनको दिक्कू बोल के उनको भगा देंगे, ऐसा नहीं है। और आज जो भी संथाल में माझी और मातो के बीच में फूट डाल रहा है, ये आज की बात है, आज से 100 साल पहले नहीं था। यहाँ हम संथाल हो मुंडा आदिवासी है, बंगाल में उड़ीसा, लेकिन असम भी भारत देश के अंदर में वो है, लेकिन एसटी सूची में संथाल नहीं है, वो मुंडा नहीं है। लड़ो ना, वहां के लिए लड़ो ना। जेमेन के अकेले संथाल आदिवासी से टिका हुआ है? नहीं टिका हुआ है। निर्मल महतो ने बलिदान दिया, सूर सिंह बिसरा ने त्याग दिया। अगर आप रेल रोको करके अगर आदिवासी का स्टेटस पाओगे तो कल आदिवासी संगठन भी सड़क पर होंगे, वो भी रेल रोकेंगे। गलत है। आप रेल भी नहीं रोक सकते हो और सड़क भी नहीं रोक सकते। अब रोड क्यों रोकोगे? आपका एमपी है। अब रास्ता क्यों रोकोगे? आपका एमएलए। तो असेंबली में प्रोसेस है, पार्लियामेंट में प्रोसेस है। किसी सूर सिंह बेसरा के समर्थन से कुर्मी एसटी नहीं बन सकता है, किसी आदिवासी का विरोध करने से, वो नहीं बनने से कोई रोक नहीं सकता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ फिर से झारखंड आंदोलनकारी सूर्य सिंह बेसरा हैं, जो लगातार हर मुद्दे पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। आज फिर से बात होगी झारखंड की, और झारखंड की जो राजनीति चल रही है, जो तत्कालिक परिदृश्य है, उस पर बात होगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि झारखंड में कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बीच में इस बीच में किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिससे जब से झारखंड में कुर्मी समाज ने आदिवासी स्टेटस के लिए आंदोलन फिर से शुरू किया है, तमाम आदिवासी संगठन जो है एक तरफ इसके विरोध कर रहे हैं। कई तरह की बातें हुई हैं, सब आप जानते हैं। तमाम चीज़ों को हमने दिखाया है, बतलाया है। इसी पर बात हम इनसे करेंगे कि जो लगातार अभी तक पिछले आपके 2 सालों से जब से आंदोलन चल रहा है, जो आपका स्टेटमेंट रहा, जो स्टैंड रहा है कि आप कहते हैं कि झारखंड की कुर्मी और आदिवासी जो महतो और मांझी जो है भाई भाई हैं। लेकिन एक तरफ आदिवासी संगठन कर रहे हैं कि ये जो है अगर आप जो है हम किसी को भाई कहते तो इसका मतलब नहीं कि उसको हम आदिवासी बना देंगे, बल्कि वो हमारा भाई कभी नहीं हो सकते, वो आदिवासी नहीं हो सकते। और उसके लिए बाकायदा वो विरोध भी कर रहे हैं, टीआरआई के पास जा रहे हैं, सरकार को भी कह रहे हैं कि अगर आप इनसे वार्ता करेंगे तो आपके खिलाफ हम लोग हो जाएंगे। तो आप इन चीजों को किस तरीके से इन मुद्दे को देखते हैं? भारत का संविधान है और भारत के संविधान में मौलिक अधिकार से लेकर के जितने भी ह्यूमन राइट्स है, सारे राइट्स है। जैसे उदाहरण के लिए बोलेंगे कि विश्व के आदिवासी एक हो, हम लोग नाचते हैं, गाते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। तो आदिवासी तो अकेले संथाल नहीं है, आदिवासी अकेले तो इंडिजिनस नहीं है, संथाल हो मुंडा। इंडिजिनस का मतलब है जो यहाँ के भूमिपुत्र। भूमिपुत्र का जो परिभाषित करेंगे, हम उसको डिफाइन करेंगे, तो भूमिपुत्र केवल संथाल हो मुंडा नहीं होता। भूमिपुत्र माने संथाल हो मुंडा के साथ जुग जुगांतर से आदिकाल से जो रह रहा है, कुम्हार, कामार, तांती, तेली, एक सामंजस्य है, गांव में एक परिवेश बना है। वो तमाम लोगों को हम भेदभाव करके उनको दिक्कू बोल के उनको भगा देंगे, ऐसा नहीं है। भारत का संविधान में जब हम व्यवस्था था, तब ना झारखंड अलग राज्य आर्टिकल 3 में बना। और झारखंड अलग राज्य केवल आदिवासी के लिए तो नहीं दिया है, आदिवासी बहुल के नाम से भी नहीं दिया है। झारखंड राज्य बन गया, आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया। आज जो कुर्मी लगातार निरंतर कर रहा है, ये हकीकत है, ये हकीकत है। इसमें तर्क होना चाहिए, इनको समझना चाहिए, मेरे को भी, किसी भी आदमी को। 1913 में शिमला नोटिफिकेशन में 13 जाति को एबोरिजिनल, जिसको ट्राइबल नहीं बोला गया, एबोरिजिनल है, उसको आदिम बोला जाएगा। आदिम जाति के रूप में हिंदी में आदिम होगा और इंग्लिश में एबोरिजिनल। ट्राइबल नहीं है, आदिवासी भी नहीं है, एबोरिजिनल है। तो 13 जाति में संथाल, हो, मुंडा, कुर्मी, घासी, पान, तांती, ये घासी जाति भी थे। घासी जो आज शेड्यूल कास्ट है। तांती, पान वो आज बैकवर्ड में है, वो भी आदिवासी थे। हमारे जो आदिवासी लीडर या कोई भी झारखंड के लीडर, इसको बनना चाहिए, स्थिति देखना होगा। भारत का संविधान में प्रोविजन है, लेकिन बंगाल जरा देखेंगे, वहाँ शेड्यूल कास्ट एससी में मंडल है, सोनी।
आज आज यहाँ का जो मंडल सुनी है, सुनी जाति बोला जाता है, वो यहाँ वो स्टेटस नहीं मिला, बैकवर्ड है। तो ओबीसी में आज डिमांड कर रहा है कि हमको भी बंगाल की तरह शेड्यूल कास्ट एससी में लाओ। आज पूरे आसाम के लोग कर रहा है, 10 लाख से ज्यादा संथाल हो मुंडा वो आदिवासी नहीं। यहाँ हम संथाल हो मुंडा आदिवासी है, बंगाल में उड़ीसा, लेकिन आसाम भी भारत देश के अंदर में वो है। 200 साल से पहले वहाँ पे लोग जा बसे हैं, वहाँ के भारत के नागरिक होता है, वोट देने के अधिकार है, लेकिन एसटी सूची में संथाल नहीं है, वह मुंडा नहीं है। लड़ो ना, वहाँ के लिए लड़ो ना, वहाँ के लिए नहीं लड़ते हो। दूसरी बात है, आप जो है धर्म कोड नहीं ले जा सके। आप यहाँ सारी धर्म बंगाल में बोलता संथाल आदिवासी, झारखंड में मुंडा उरांव लोग सारना बोलते हैं, उड़ीसा में सारना। धर्म के मामले भी आदिवासी एकरूपता नहीं है, सर्वमान्य नहीं है। और गोंड जाति गोंडी धर्म बोलता है, मीना जाति मीना धर्म बोलता है। झारखंड में ही मुंडा कुछ जाति लोग आदि धर्म बोलता है। तो अगर आपको संविधान में प्रावधान दिया है कि 25 में आपको धार्मिक स्वतंत्रता, 6 गो धर्म कोड दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म, 6 गो धर्म मिला, आदिवासी को नहीं मिला। 20 करोड़ आदिवासी, मतलब हमारी एकता की कमी होगी, आदिवासियों की नेतृत्व की कमी होगी, एकता की कमी होगी। तो आज आजादी के 75 वर्षों में भी भारत का संविधान बनने के बावजूद भी, प्रोविजन रहने के बावजूद भी आदिवासी की अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी, वीकनेस, लैक ऑफ लीडरशिप, यूनिटी, इसके अभाव के चलते हमारी खामी रही है आपस में। क्योंकि आदिवासी आज रिजर्वेशन में एमएलए एमपी आज बंटे हुए हैं। मैं ये भी हमारे नेता लोगों को समझना चाहिए कि लोकसभा में 47 आदिवासी रिजर्व सीट है। कभी भी भाषा लेके, धर्म कोड को लेकर के बहुत सारे मुद्दे में पार्लियामेंट में एक आदिवासी नहीं होता है। झारखंड में आज 81 सीट में 28 तो आदिवासी सीट है, लेकिन कोई बीजेपी से जीता है, कोई जेएमएम से जीता है, कोई और भी जीता है, इस तरह कांग्रेस से जीता हुआ। तो वहाँ पार्टी देखता है उन लोग आदिवासी। तो हमारी जो दुर्गति हुई है आदिवासी समाज के जो हुई है, इसका नाजायज लाभ राजनीति ने किया है, और राजनीति फूट डालो राजनीति किया है। और आज जो भी संथाल में माझी और महतो के बीच में फूट डाल रहा है, ये आज की बात है, आज से 100 साल पहले नहीं था, आज से झारखंड राज्य बनने के पहले नहीं है। जो कि उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जब झारखंड अलग राज्य के आंदोलन हुआ तो सबसे बड़ी घटनाएं 2 होगा कि निर्मल महतो कुर्मी समाज के झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर बना तो बिना विनोद बिहारी महतो, बिना शिबू सोरेन का अधूरा है। तो पहले तो वहाँ बुनियाद में जाना होगा। आज सत्ता में है, शिबू सोरेन 3 बार चीफ मिनिस्टर हुआ है, कि अकेले संथाल से चीफ मिनिस्टर बना, पार्टी बना। जेएमएम के अकेले संथाल आदिवासी से टिका हुआ है, नहीं टिका हुआ है। आज अगर कहीं पुल बनता है तो पिलर जो खड़ा होता है अकेले सीमेंट से खड़ा नहीं होता है, उसमें गिट्टी है, रोड है, बालू है, पानी है, मिलावट है, तब कंक्रीट है। ये कंक्रीट एकता को आदिवासी मूलवासी, कंक्रीट हमारी मिसाल है अलग राज्य बनने का। निर्मल महतो ने बलिदान दिया, सूर सिंह बेसरा ने त्याग दिया, तो आदिवासी मूलवासी माझी और महतो एक स्लोगन 1978 में झाड़ग्राम में स्टेशन में लिख दिया, माझी महतो भाई भाई बंगाली देर रक्त चाय। ये भाग गया बंगाली, पूरा दहशत पैदा हो गया, क्योंकि माझी महतो भाई भाई ये स्लोगन ही ताकत है और दुश्मन के लिए कमजोर है। बंगाली भाग खड़ा हो गया, खड़गपुर भाग गया, एरिया झारखंड एरिया छोड़ दिया। बागुन सुमराय बोलते थे झारखंड आंदोलन में, बिहारी भगाओ। देखते हैं कि एकदम बिहारी भागना शुरू कर दिया, प्रशासन रोका टोका। आज बागुन सुमराय नहीं है, तो किसी को आप बिहारी भगाओ, बंगाली भगाओ और यहाँ पे माझी महतो को लड़ाओ, ये इजाजत नहीं देता हमारा भारत का संविधान में। ये सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई भाई, और झारखंड में प्रयास कर। दूसरी बात एक चीज करेंगे कि भारत का संविधान नेतृत्व के लिए, नेता के लिए आपको कहीं पाठशाला जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन संविधान पढ़ना होगा। एक पंडित देख के उच्चारण करता है, पूजा उजा करता है, लेकिन नेतागिरी के लिए आपको संविधान पढ़ना पड़ेगा। संविधान के आर्टिकल 340 में पिछड़ी वर्गों को कौन रहेगा नहीं रहेगा सारा चीज है, उसको पढ़ना होगा 340। और दूसरा है कि अगर आपको दलित के बारे में बात, शेड्यूल कास्ट, तो 341 पढ़ना होगा कि एससी के लिए क्या प्रक्रिया है, उसमें लिखा हुआ है। अगर आदिवासी में शामिल होना का है तो आपको पढ़ना होगा आर्टिकल 342, माने एसटी एससी ओबीसी आपका वहां पे है। फिर विधानसभा में रिजर्व सीट क्या है, वो भी संविधान में है। पार्लियामेंट में रिजर्व सीट वो भी है। धर्म कोड सरना मांगनिएगा तो आर्टिकल 25 है। तो बहुत सारे चीज, भाषा का अगर मानिएगा तो 8 शेड्यूल है।
कोई नियम को अगर गारंटी करना होगा तो 9 शेड्यूल है, और कोई अगर आदिवासी को क्षेत्र घोषित करना है तो 5th शेड्यूल है, 5वें अनुसूची, पेशा कानून। तो आपको तमाम नियम कानून लड़ने का इजाजत नहीं देना। ना हिंदू मुस्लिम लड़ सकता है इस भारत देश में, ना बाहरी बिहारी और बंगाली भगाओ बोल सकते हो, नहीं चलेगा। और यहाँ मूलवासी आदिवासी को लड़ाने से राजनीति नहीं। मैं सलाह देना चाहता हूँ उनसे कि मेरा पुतला जला के क्या फायदा हो, मैं तो एक दिन मरूंगा हूँ, लेकिन आदमी मर जाएगा, विचार मरता नहीं है। विचार इस बात का है कि हमारा भाईचारा का है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि भाई माझी महतो मूलवासी आदिवासी, ये बात तो ठीक है कि मूलवासी वो हैं आदिवासी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं कि जो हमारी अभी जो बैठक हुई थी उसमें कि भाई भाई कहने का मतलब ये नहीं कि आप आदिवासी हो जाएंगे। आप मूलवासी तो ठीक है, लेकिन आदिवासी के रूप में आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप रेल रोको करके अगर आदिवासी का स्टेटस पाओगे तो कल आदिवासी संगठन भी सड़क पर होंगे, वो भी रेल रोकेंगे। गलत है। आप रेल भी नहीं रोक सकते हो और सड़क भी नहीं रोक सकते। इसका उदाहरण हाल फिलहाल में बंगाल में जो कुर्मी समाज के लोग इसी मुद्दे पे रेल रोको का किया, तो हाईकोर्ट ने कहा कि रेल रोको और सड़क रोको इजाजत नहीं। हम चाहेंगे इसी तरह का झारखंड हाई कोर्ट भी दे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे चुका है इससे 10 साल 20 साल पहले कि रेल को आप रोक नहीं सकते। आपने मौलिक अधिकार के लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। आपका पार्लियामेंट में रहने बोलने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MP क्यों चुनते हो? जनता की बात को, जनता के मुद्दों को, समाज के मुद्दे को पार्लियामेंट में बोलने का क्यों है लोकतंत्र में? अब रोड क्यों रोकोगे? आपका MP है। अब रास्ता क्यों रोकोगे? आपका MLA। तो असेंबली में प्रोसेस है, पार्लियामेंट में प्रोसेस है। और किसी को भी ST अगर बनाना हो, कहाँ ST SC OBC का प्रोसेस है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट झारखंड में है, वो आपके दावे को जांच पड़ताल अनुसंधान करेगी, रिपोर्ट प्रस्तुत करके वो क्या करेगा, ये झारखंड सरकार के थ्रू, गवर्नर के थ्रू केंद्र को भेजेंगे। केंद्र जो है ट्राइबल अफेयर्स को भेजेंगे, ट्राइबल अफेयर्स जो है ना ट्राइबल कमीशन को भेजेंगे। ट्राइबल कमीशन में स्वीकृति होगा तो कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट में पास होगा तो लोकसभा में विधेयक आएगा। ये तमाम संवैधानिक प्रक्रिया से होगा। किसी सूर्य सिंह बेसरा के समर्थन से कुर्मी ST नहीं बन सकता है, किसी आदिवासी का विरोध करने से, वो नहीं बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये रोका रुकी टोका टोकी की राजनीति बहुत गलत बात है। ये संविधान का जानकार होना चाहिए लोगों को।